राहुल 28 साल का छोटे शहर से निकला एक साधारण लड़का जिसने अपनी मेहनत और जुनून से दिल्ली की एक बड़ी आईटी कंपनी में सीनियर डेवलपर की पहचान बनाई थी। उसके लिए करियर सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि अपने परिवार का नाम रोशन करने का सपना था। वो दिन रात कोडिंग करता, नई टेक्नोलॉजी सीखता और ऑफिस में सबसे पहले आने और सबसे आखिरी जाने वाला इंसान था। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में उसे एक ऐसा साथी मिल चुका था जो उसके थके हुए दिल को सुकून देता था। अंजलि उसकी कॉलेज फ्रेंड जो उसी की तरह छोटे शहर से आई थी। फर्क बस इतना था कि उसका सपना टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आर्ट और डिजाइन में कुछ बड़ा करने का था। कॉलेज के दिनों में उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उन्होंने साथ बैठकर अपने सपनों का नक्शा बनाया था। एक छोटा सा घर, एक डॉग और खिड़की से दिखने वाला सूरज का नजारा। राहुल अक्सर कहता, अंजलि, हम दोनों मिलकर अपनी छोटी सी दुनिया बनाएंगे, बस थोड़ा और इंतजार करो। लेकिन एक शाम सब बदल गया। राहुल के ऑफिस में एक मेल आया। जापान में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, डबल सैलरी, इंटरनेशनल एक्सपोजर। ये किसी भी करियर ओरिएंटेड इंसान के लिए सुनहरा मौका था, लेकिन शर्त थी 3 साल जापान में रहना, बिना पक्के वीकेंड ट्रैवल के। घर आकर उसने अंजलि को यह खबर सुनाई। कुछ पल चुप रहने के बाद अंजलि ने पूछा, अगर तुम जाओगे तो हमारा क्या होगा? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। एक तरफ सुनहरी करियर की राह थी, दूसरी तरफ अंजलि की आंखों में छुपा डर। कई रातें राहुल नींद नहीं ले पाया। वो खुद से सवाल करता, अगर मैं गया तो अंजलि का साथ छूट जाएगा, अगर नहीं गया तो शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका खो दूंगा। एक दिन अंजलि ने कहा, राहुल, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन वादा करो जो भी फैसला लो बाद में पछतावा मत करना। उस वक्त राहुल ने समझा, असली प्यार पिंजरा नहीं, पंख होता है। सुबह राहुल ने अंजलि को मैसेज किया, मैं जापान जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे लिए। जब मैं वापस आऊंगा हम सिर्फ सपनों की बात नहीं करेंगे, उन्हें जिएंगे। अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान। जाओ राहुल, मैं यहां से तुम्हारे सपनों की रखवाली करूंगी। जापान में पहले कुछ महीने सबसे मुश्किल थे। नई भाषा, नया कल्चर, नई टीम। कई बार हार मानने का मन करता, लेकिन हर रात अंजलि का वीडियो कॉल उसे फिर से खड़ा कर देता। लंबे ऑफिस घंटों के बाद भी राहुल अपने स्टार्टअप आइडिया पर काम करता रहा। उसने सीखा, समय कभी नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है। 3 साल बाद राहुल भारत लौटा। अब वो सिर्फ एक सफल प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं था, बल्कि जापान में रहते रहते उसने अपनी टेक कंपनी की नींव रख दी थी। पहली इन्वेस्टमेंट मीटिंग में उसके बगल में बैठी थी अंजलि, वही लड़की जिसने 3 साल तक इंतजार किया, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मीटिंग के बाद राहुल ने कहा, अब हमारे पास वो छोटा घर, वो डॉग और खिड़की से दिखने वाला सूरज का नजारा, सब होगा। अंजलि मुस्कुराई, और सबसे जरूरी, हमारे पास एक दूसरे हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां दिल और दिमाग अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं, लेकिन अगर इरादा साफ हो, मेहनत सच्ची हो और प्यार मजबूत हो, तो एक रास्ता दोनों मंजिलों तक ले जाता है, सपनों तक और अपने लोगों तक।